पर, लेकिन अनिल सर जैसे कि आप बात कर रहे थे कि कल मंथली एक्सपायरी है और उसके पहले लगातार दूसरा दिन है जब थोड़ा दबाव नजर आ रहा है बाजार में। तो इस वक्त रणनीति क्या अपनाए निफ्टी बैंक निफ्टी में? देखिए, पहले ये समझे कि आज के सेशन में हुआ क्या, कल का सेशन क्या था। कल का सेशन एक तरफा तेजी के बाद हल्के उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा, ठीक है, क्योंकि कल 8 सेशन तक आपने लगातार बैंक निफ्टी में तेजी होते देखी है, उसके बाद एक सेशन कमज़ोर रहा। कल 7वां सेशन तेजी मंदी के बीच में जाकर भी निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ। तो 7 दिन बाद आज पहली बार निफ्टी अगर नीचे बंद हुआ तो आज बंद होगा, राइट। लेकिन आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लगातार दूसरे दिन ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। लेकिन एक चीज़ जो आज 7-8 दिन बाद हुई है, जो आज ही हुई है, और वो ये है कि बड़े दिनों बाद पहली बार निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया है, सॉरी लोअर हाई लोअर लो बनाया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने कल का हाई पार नहीं किया। यानी कल का हाई आपका क्या है, निफ्टी पर 23,869 870 मान लीजिए, ठीक है। 23,870 अपने से पार नहीं हुआ। आज तो हम 23,000 कहाँ पहुँचे थे, आज का हाई मैं बता दूँ एक बार, निफ्टी कहाँ गया, ये रहा 23,736 का हाई बनाया। तो 870 से तो बहुत दूर है, 125-150 पॉइंट पहले से ही हम निकल गए। और कल का लो 23,600 था, आज उसको तोड़कर उसके नीचे काफ़ी देर से वक्त बिता रहे हैं। तो लोअर लो लोअर हाई बनाए। बैंक निफ्टी कल का ही आपको 52,000 के पार का था, 52,063, आज का 51,875 बहुत दूर रह गए। और कल का 51,425 का जो लो था वो हमने आज आसानी से तोड़ के 51,125 का लो बनाया। तो दोनों चीज़ें निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज पहली बार कई दिनों बाद कमजोरी के संकेत दिए। लेकिन कमजोरी के संकेत में रिवर्सल में फ़र्क है। रिवर्सल कब होगा, जब पहली चीज़ तो कल के लो के नीचे बंद हो। और कल का लो क्या है, निफ्टी पर 23,600 और बैंक निफ्टी पर 51,400। अगर आज इन दो लेवल के नीचे बाजार बंद होता है तो कल के लिए थोड़ी कमज़ोरी के आसार बढ़ जाते हैं। तो 3 कंडीशन चाहिए होती है ख़राब होने के लिए, एक लोअर लो लोअर हाई, दूसरा कल के लो के नीचे बंद, और तीसरा डे लो पर जाकर बंद। तो डे लो पर बंद होंगे नहीं होंगे वक्त बताएगा, लेकिन 2 कंडीशन तो पूरी होती हुई दिख रही है। तीसरी कंडीशन भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ी कमज़ोरी के संकेत तो आ रहे हैं, और आए क्यों ना, क्योंकि वजह भी साफ है। कल कमज़ोरी बढ़ने के आसार था। आज एक चीज़ जो अभी तक जो खराब में अच्छी है, कम खराब है, अच्छी तो नहीं बोलता हूँ, वो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कंपेरेटिवली आज कम गिरे हैं। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कल ज़्यादा गिर गए, और आज कल अगर गिरावट वही थी और कल आपने एफ की खरीदारी का आंकड़ा देखा तो इसका मतलब क्लियर करता है कि कल इंडेक्स कमज़ोर नहीं हुए थे इतना ज़्यादा। तो हो सकता है फिर आज एफ की बिकवाली का प्रेशर दिखे, क्योंकि इंडेक्स आज ज़्यादा कमज़ोर है। आई मीन फ्रंट लाइन स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी वाले शेयर ज़्यादा कमज़ोर है बजाय मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको 2-3 चीज़ें देखनी। पहले तो ये कि क्या एक दिन की कमज़ोरी से ट्रेंड बदल जाता है? नहीं। 1800-1900 पॉइंट एक तरफा बढ़ने के बाद अगर आपका 600-500 पॉइंट घटता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो अगर आप 23,809 से 23,200-300 तक आ जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो इसलिए आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल का संकेत कब आएगा? 23,350 के नीचे बंद होने पर। जब तक आप 23,350 के नीचे बंद हो रहे हैं तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी पर जब तक 50,600 के नीचे बंद हो रहे हैं तब तक आप ट्रेंड मजबूती का ही है। इस मजबूती के ट्रेंड में 1800-1900 पॉइंट की तेजी के बाद 1/3 आप नीचे आना चाहते हैं, वो आकर वापस चल सकते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इसके 3 कारण हैं। एक तो नॉन स्टॉप एक तरफा तेजी हुई है। 8 दिन में आप 1800 पॉइंट बढ़ गए, 1900 पॉइंट बढ़ गए, और लगभग 4,300 4,400 पॉइंट आप बैंक निफ्टी पर बढ़ गए। तो वन साइडेड मूव आया। दूसरा 23,800 और 52,000, निफ्टी पर 23,800 और 52,000 बैंक निफ्टी पर, वो क्रूशियल लेवल था जहाँ से आपने कमजोरी की शुरुआत होते हुए देखी है, और वहाँ से आप 23,800 से सीधा 22,000 तक पहुँचे थे। तो उस लेवल पर वापस आए तो वहाँ पर रुकना बनता है। और तीसरी चीज़ मंथली एक्सपायरी है। सो मंथली एक्सपायरी पर थोड़ी इतनी वॉलेटिलिटी तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पहले इस वजह से वॉलेटिलिटी थी कि जो शॉर्ट थे वो काटने आए। अब इस वजह से कि बड़े लेवल पर आने के बाद जो लोग फंसे हुए हैं पुराने ट्रेडर, वो भी तो बोलेंगे यार मेरे को बेचना था, लेट मी सेल इट। तो वो सारी तीनों चीज़ें हैं। अब ऐसे में आज और कल आपके लिए ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ बनेंगे, और दोनों तरफ के मौक़ों को कैसे लेना है, अच्छे सपोर्ट लेवल पर खरीदिए, रुकावट के लेवल पर थैंक यू भी करते चलिए, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली दोनों तरफ के लेवल को लेकर चले। आज सबसे पॉजिटिव चीज़ अगर एक ही कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैनिक नहीं है, और सबसे नेगेटिव चीज़ यही है कि कल के एफआईज के बढ़िया डेटा देखने के बावजूद बाजार कमज़ोर हो रहा है, जो कि आज आपको ये डर देगा कि हो सकता है फिर आज का डेटा एफआईज का दिग्गज शेयरों की बिकवाली की वजह से ख़राब नजर आए।
ये चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करना है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के बाजार के लिए। थोड़ा मंथली एक्सपायरी के पहले ये थोड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है और लेवल्स पर आप ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं स्टॉक इन एक्शन की।